जी महाराज जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, बांग्लादेश की तो जानकारी आपको भी मिल रही होगी, क्या किया जाए क्योंकि वहाँ हिंदू बहुत चिंतित हैं कि कैसे वहाँ पे खुद को महफूज रखें, सुरक्षित रखें। मुझे बांग्लादेश की प्रत्येक क्षण की जानकारी मिलती जा रही है और हिंदुओं पर जो दमन हो रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं और जो हिंदुओं की बेटी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे मैं बहुत चिंतित भी हूं और आक्रोशित भी हूं। और चूंकि मैं निर्विवाद हिंदू धर्म का आचार्य हूं, तो मैं भारत के प्रत्येक हिंदू से ये कहूंगा, जो 100 करोड़ हिंदू भारत में रह रहे हैं और 25 करोड़ विदेशों में, प्रत्येक हिंदू से कहूंगा कि सब लोग एक एक हो जाओ, सारे मतमतांतर भूल जाओ और अब कमर कस लो। हिंदुओं के अपमान का बदला लेने के लिए जो कुछ होगा देखा जाएगा। गुरुजी, अभी जो मैंने भारत सरकार से भी कह दिया है कि अब हिंदुओं का हम अपमान नहीं सहन करेंगे। जी, बहुत हो चुका। भारत सरकार हमको आश्वासन दे चुकी है कि हम हिंदुओं, बांग्लादेश के हिंदुओं के संपर्क में है। अब हिंदुओं का एक भी रक्त नहीं बहने दिया जाएगा, हम वचन देते हैं। ये हमसे भारत सरकार कह चुकी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वास्तव में मैं बहुत चिंतित हूं और मैं चाहता भी हूं कि सभी हिंदू एक हो जाएं, इकट्ठे होकर रहें। देखिए, मैं तो जानता हूं, आप जानते हैं कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता। जैसा कि इस संसद में ही राहुल गांधी ने बयान दे दिया था कि हिंदू हिंसक होता, उसको हिंदू का ज्ञान ही नहीं है। जी, हिंदू शब्द का अर्थ है जहां हिंसा न हो। हिंसाम दोनोती हिंदू, जो हिंसा को नष्ट कर देता है उसे हिंदू कहते हैं। पर वो अपने जब उसके अधिकार पर कोई अतिक्रमण करने लगता है, तब हिंदू ज्वालामुखी की भांति उबल जाता है। तो अब हिंदू ज्वालामुखी की भांति उभर गया है, अब सब कुछ ठीक होगा और अब हिंदुओं का अपमान नहीं होने दिया जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। गुरुजी, अभी जो हालात हैं, बहुत से नेता ऐसे हैं विपक्ष के जो पहले तो अगर गाजा में कुछ होता है, रफा में कुछ होता है तो उसके लिए तो वो बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर हमले हो रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, भयावह तस्वीरें आ रही हैं, उस पर ये नेता परहेज करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, भारत में भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? आप जानते हैं, पहले एक ही जयचंद्र था, अब बहुत से जयचंद्र हो चुके हैं, पर इनका भी उत्तर जनता देगी। अब इनका भी उत्तर जनता देगी। अब तक तो भिन्न भिन्न विषयों पर बोलते रहे हैं, हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ, चुप हो रहे हैं। ये कहते हैं भारत में होगा, भारत में इस प्रकार का कुछ अब नहीं होगा, अब इमरजेंसी नहीं दोहराई जाएगी, अब कोई भारत में तख्ता पलट नहीं होगा। भारत की जनता समझ चुकी है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ इससे सब खिलवाड़ नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं उन्हीं को उल्टे तमाचे लगेंगे। महाराज जी, एक सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए आपने ये बात कही कि हो गया, बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, कितना अपमान और किया जाएगा, लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या हिंदू सहिष्णु है? क्या हिंदू मार्गदर्शक है, इसीलिए टारगेट पर आ जाता है? नहीं, अब हिंदू सजग होगा अपने अपमान का बदला लेने के लिए। वहां भी जागरूकता होगी और हम पूरी सहानुभूति हमारी है, हम सब हिंदू सजग होंगे। जब यदि वहां की सरकार नहीं मानेगी तो सारा हिंदू टूट पड़ेगा इस अपमान का बदला लेने के लिए। लेकिन गुरुजी, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, अल्पसंख्यक हैं हिंदू वहां पर और उनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती है, खबरें ये बहुत आम होती हैं। और भारत में हम एक संप्रभुता बनाकर चलते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करता है भारत, लेकिन इसके बावजूद ये नेता बार बार ऐसा कहते हैं। श्वेता भी जो कह रही थी, असहिष्णुता, वो शब्द आपको याद होगा जो दिया गया था विपक्ष की तरफ से। आप जी देखिए, आप जानते हैं ये ऐसा नहीं, उसको क्षमा तब तक की जाती है जी जहां
क्षमा को आभूषण माना जाए। यदि क्षमा को कोई कायरता माने तब कभी नहीं क्षमा करनी चाहिए। असहिष्णुता क्या, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटे और नुकसान करें? अहिंसा परमो धर्म का क्या अर्थ है? अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है अहिंसा परम अधर्म। हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हुए देखें और अहिंसा चिल्लाएं? मैं तो ये कहूंगा कि भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। महाराज जी, आपकी बातों से तो मुझे एक चीज लग रही है कि यहाँ तो वही चौपाई अब कर देनी चाहिए, बिन भाई हो न प्रीत। वही होगा, वही तो यहाँ चर्चास होगा। और धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है। अब हिंदू एक हो रहा है। अब हिंदू के मन में एक निश्चय आ रहा है कि हम अब लोगों को नहीं छोड़ेंगे। निरर्थक सहिष्णुता का पाठ नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत हो चुका, जो तो को कांटा बुए ताहे वो तो फूल। अब तो होगा जो तो को कांटा बुए ताहे वो तो पाला, वो भी मूर्ख क्या समझे कि पड़ा किसी से पाला। अब यही होगा जगत गुरु जी। ये जो बदलाव है जी, ये जो बदलाव है, ये मुझे लगता है कि अब आया है। पहले इसको लेकर शायद इतनी जागरूकता नहीं थी या एकता नहीं थी, लेकिन आप समझ रहे हैं हिंदू भी कि इस तरह से ये लड़ाई नहीं लड़ी जा पाएगी। निश्चित समझ रहे हैं, निश्चित समझ रहे हैं। और आप परिणाम देखिएगा, 2 दिन में आपको परिणाम दिखाई पड़ेगा। वहां की अंतरिम सरकार को भी हमने सूचित कर दिया है। अंतरिम सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा तो फिर हम तो वही हैं। हमारी ही कृपा पर बांग्लादेश बना था। हम ही ने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया था, तब बांग्लादेश बना था। जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया था उस समय मैं विद्यार्थी था, और भारतीय सेना जब जीत कर आई थी, पहला अभिनंदन हमने वाराणसी में किया था। महाराज जी, एक बात मैं और जानना चाहती हूँ, सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जो अल्पसंख्यक हैं, वहां जो हिंदू रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम की जरूरत है। सुनिए, जहां हिंदुओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं, अब हम सबका हिसाब चुकाएंगे। बहुत हो चुका। मेरा भाषण केवल भाषण नहीं है। मैं जो कह रहा हूं बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही तर्क संगत, बहुत ही न्याय संगत और बहुत ही प्रसंगोचित कह रहा हूं। जी जगत गुरु जी, आप जो कह रहे हैं उसकी तस्वीरें भी तस्दीक करती हैं, क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग विदेशों में जो हिंदू समुदाय है, बांग्लादेशी हिंदू जो रह रहे हैं, भारत तो देखिए कड़ा विरोध कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है अंतरिम सरकार से, लेकिन बाकी देशों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया से जो हिंदू हैं वो एकजुट हो रहे हैं इस मसले पर। निश्चित एकजुट होंगे। हमने सबका आह्वान कर लिया, क्योंकि मैं सबका धर्म, आप जानते होंगे शायद, सबका निर्विवाद धर्माचार्य मैं ही हूं। मैंने हुंकार भरकर सबको ललकार दिया है। सब लोग तैयार हैं और मैं भी त्रिदंड लेकर तैयार हूं। सिद्धांत ये है, आप अपना नाम बता सके तो मुझे अच्छा लगेगा। महाराज जी, आपके साथ 2 एंकर हैं, श्वेता त्रिपाठी और सलोनी श्रीवास्तव। और महाराज जी, मैं कौन कौन?